हेलो फ्रेंड्स। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहां सभी लोग आए हुए थे। यहाँ हम के को देखते हैं जो अपने ग्रैंडपा की बहुत देखभाल कर रहा था, लेकिन वहाँ यैन के आने पर वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। जब ग्रैंडपा ये देखते हैं तो यैन कहता है कि उसे नर्स के पास जाना है और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ जब के कैंसर की बात करता है तो उसके ग्रैंडपा उसे मारते हैं और बोलते हैं कि ये उसे किसने कह दिया। तभी सभी को पता चलता है कि यैन ने के साथ रहने के लिए ये किया था ताकि वो उससे माफी मांग सके। लेकिन के तो यहाँ और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन यहाँ यैन उससे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जो गलती की मैंने वो नहीं मानी उसके लिए। अब ये सुनकर तो के हैरान होता है। तभी शाओ उसे उसके साथ बाहर ले जाता है और उसे बताता है कि उसका भाई उससे बहुत प्यार करता है। जो भी उसने किया उसके लिए वो बहुत ज्यादा गिल्टी महसूस करता है। अब ये जानकर के को बुरा लगता है। यहाँ शाओ उसे उस गिफ्ट के बारे में भी बताता है जो उसने गुस्से में फेंक दिया था। के जल्दी से जाकर उस गिफ्ट को देखता है जिसमें एक लॉकर बना था। दरअसल 16th बर्थडे पर जो टॉयज उसके यैन ने तोड़ दिए थे उसके सारे कलेक्शन उसने फिर से इकट्ठा किए थे। इसके बाद किनियन गैन के पास आती है जो काम करते हुए परेशान लेटा था। वो उठते ही के बारे में पूछता है और कहता है कि वो कहाँ पर है। वहीं दूसरी तरफ हम एक शॉप में के को सॉफ्ट ड्रिंक पीते हुए देखते हैं। तभी उसके पास लू किंग वो आती है जो उससे कहती है कि अगर तुम दुखी हो तो बाहर में चलो ना। के उससे कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो और के कहता है कि बाहर में जाने के लिए मेरे भाई ने मुझे मना किया है। के यहाँ कहता है कि गलती मेरी है जो मैं अपने भाई को समझ नहीं पाया, क्योंकि हमेशा से वो उसके लिए सब कुछ करता हुआ आया है जबकि उसने कभी अपने भाई के लिए कुछ भी नहीं किया। लू किंग वो देखती है कि के बहुत ज्यादा परेशान था तो वो उसके लिए आइसक्रीम लाती है ताकि उसका मूड ठीक हो जाए। तभी के लू किंग वो के आइसक्रीम देखकर कहता है कि तुम्हारी आइसक्रीम ज्यादा अच्छी लग रही है और उसकी आइसक्रीम खाने लगता है। लेकिन लू किंग वो गुस्सा नहीं थी, वो तो उसे देखकर हंसने लगती है। वहीं जब किनियन गैन को ड्रिंक करते हुए देखती है तो उसे रोकती है और कहती है कि तुम तो कभी ड्रिंक नहीं करते थे ना, फिर आज क्यों कर रहे हो। वो उसे रोकती है और कहती है कि मुझे अपने अपार्टमेंट जाना होगा क्योंकि मैं वहाँ नहीं रहती, लेकिन फिर भी मुझे रेंट पे करना पड़ता है। यहाँ जब किनियन के कार्टूनिस्ट बनने वाला ड्रीम की बात करती है तो वो थोड़ा सा गुस्सा होता है। तभी किनियन उसे कहती है कि मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ, लेकिन लोगों को तो यही लगता है कि मैं यहाँ अपना प्यार पाने के लिए आई हूँ। अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो एक दिन मैं भी चली जाऊंगी। ये सुनकर यैन किनियन को गले लगाकर कहता है कि तुम मुझे छोड़कर कभी भी मत जाना। नेक्स्ट डे यैन किनियन से कहता है कि वो आज उसके पेरेंट्स से मिलने जाएंगे। वहीं हम शाओ और जी क्यू को देखते हैं जहाँ यैन आकर उनसे कहता है कि वो उसके साथ चले। अब सभी यैन के पेरेंट्स के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। जहाँ जाते वक्त किनियन बहुत ज्यादा नर्वस थी क्योंकि के ने उसे बताया था कि उसकी मॉम यूएसए में रहती है और उसके डैड का कुछ भी पता नहीं है। वहाँ पहुँचते ही वो लोग वहाँ के को देखते हैं जो ग्रैंडपा से बिजनेस करने की यानी कि के साथ काम करने की बात कर रहा था, लेकिन उससे तो उसके ग्रैंडपा गुस्सा हो जाते हैं और उसके कान पकड़ लेते हैं क्योंकि वो जानते थे कि के एक कार्टूनिस्ट बनना चाहता है। वहाँ उनके ग्रैंडपा उनसे कहते हैं कि उनके लिए अभी बिजनेस जरूरी नहीं है, उनकी फ्रीडम जरूरी है क्योंकि बिजनेस उनका ठीक चल रहा था। साथ ही वो के और यैन को बताते हैं कि उन्होंने एक नया मैनेजर भी हायर कर लिया है, इसलिए वो अपनी लाइफ पर ध्यान दे और उसे एंजॉय करे। ग्रैंडपा कहते हैं कि ये जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए उन्हें हमेशा काम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ उनके ग्रैंडपा कहते हैं कि यैन ने प्राइमरी स्कूल में कहा था कि जब वो 35 का हो जाएगा तब उसका एक बेटा या बेटी तो जरूर होगा, ये उसका सपना था। ये सुनकर तो सभी को हंसी आ जाती है। तभी वहाँ यैन की एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है जो कि नई मैनेजर भी थी। इसके बाद बाहर जाकर जी क्यू किनियन से कहती है कि उसे यैन से सब कुछ साफ साफ कह देना चाहिए और वहीं पर शाओ भी था, लेकिन किनियन कहती है कि मैं तो बस यैन की ओनली प्रिटेंडिंग गर्लफ्रेंड हूँ और कुछ नहीं। ये बात चुपकर यैन की एक्स गर्लफ्रेंड भी सुन लेती है। वहीं हम यैन को देखते हैं जो के लिए कुछ स्वीट फूड बना रहा था। तभी वहाँ पर के भी आ जाता है और वो भी अपने भाई से माफी मांगता है। यहाँ दोनों भाई अपनी सारी गलतफहमियां दूर कर लेते हैं। इसके बाद सभी टेबल पर खाना खाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन अब सभी खाना खा ही रहे थे तो यहाँ फिर से दोनों भाई किनियन के पीछे बच्चों की तरह लड़ने लगते हैं। के उसे खाना खिलाता है तो यैन भी खिलाता है। जब ग्रैंडपा ये देखते हैं तो वो के से कहते हैं कि किनियन तुम्हारी भाई की गर्लफ्रेंड है। तभी यैन की एक्स गर्लफ्रेंड कह देती है कि वो तो उसकी प्रिटेंडिंग गर्लफ्रेंड है यानी कि फेक गर्लफ्रेंड, और कहती है कि उसने उनकी बातें सुन ली थी, उसके लिए उसे माफ कर दे। ये सुनकर तो ग्रैंडपा वहाँ से उठकर चले जाते हैं। तो किनियन उन्हें कुछ कहने वाली थी, लेकिन यैन उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं ग्रैंडपा से बात करता हूँ। यैन ग्रैंडपा से जाकर कहता है कि ऐसा नहीं है कि वो मेरी फेक गर्लफ्रेंड है, मैं उसी से प्यार करता हूँ। रात को जी क्यू एक आइडल के कॉन्सर्ट के बारे में देखती है जिसका कॉन्सर्ट होने वाला था
उसका नाम जियान यू था। वहीं दूसरी तरफ हम किनियान को उसकी दोस्त के साथ देखते हैं। वो यान को लेकर उससे बात कर ही रही थी कि किनियान को GQ का मैसेज आता है। वो कैंपिंग पर चलने के लिए बोल रही थी इस वीकेंड पर। इसके बाद हम सभी को बीच पर देखते हैं, जहाँ हम यान को भी देखते हैं जो किनियान को कॉल करता है और पूछता है कि वो कहाँ है। वो तो उसके पीछे ही थी। यान देखता है कि किनियान बीच पर भी फुल कपड़े पहन कर आई थी। किनियान मन में सोच रही थी कि ये यान को पसंद आएगा भी या नहीं, लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ती है उसके कपड़े फट जाते हैं तो यान को उसे अपनी शर्ट बांधनी पड़ जाती है। यान उसे कहता है कि उसने वो कपड़े क्यों पहने, तो किनियान कहती है कि अटेंशन के लिए। वहीं के ड्रोन उड़ा रहा था जो एक टेंट में चला जाता है और ये टेंट लू किंगवू का था। जब के उसे वहाँ देखता है तो पूछता है कि अब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं तो यहाँ पर अपने काम से आई थी। लू किंगवू उसे कहती है कि इस ड्रोन ने तो मेरा मेकअप खराब कर दिया, जो कि मेरे पास लिमिटेड ही था। तो के कहता है कि जो भी तुम्हारा नुकसान हुआ है मैं तुम्हें खरीद कर दे दूंगा। वो जाने लगता है तो लू किंगवू उससे कहती है कि क्या वो थीडर क्लाउड के आगे की स्टोरी देखना चाहता है। इस वजह से के उसकी बोट पर आ जाता है, लेकिन उसके पास तो वो थी ही नहीं, क्योंकि उसने तो वो लिखी ही नहीं थी, तो होती कहाँ से। लेकिन तभी बोट चलने लगती है और के को तैरना नहीं आता था, इसलिए मजबूर होकर वो हाथ हिलाने लगता है। उसे शाओ देख लेता है, लेकिन उसे लगता है कि वो उसे बाय कर रहा है, तो वो भी उसे बाय करने लगता है। तभी वहाँ GQ उसके पास आ जाती है। तभी किनियान भी आ जाती है, जिसे वो कहती है कि उसे क्या करना चाहिए यान के पास जाने के लिए। तो GQ उसे बिकनी पहनने को कहती है। इसके बाद तो किनियान यान के टेंट में आ जाती है और GQ बाहर से टेंट बंद कर देती है। हम किनियान को देखते हैं जिसने एक कपड़ा ऊपर डाला हुआ था और वो यान से कहती है कि क्या तुम्हें बिकनी पसंद है। यान तो अपना मुंह साइड कर लेता है। तभी किनियान वो कपड़ा हटा देती है और यान देखता है कि उसने टी-शर्ट पहनी थी जिस पर बिकनी बनी हुई थी। यान जाने लगता है तो किनियान उसे पकड़ती है और वो गिर जाते हैं। दोनों बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं और किस करने वाले थे कि तभी कुछ बच्चों की एक बॉल अंदर आ जाती है और दोनों का मूड खराब हो जाता है। तभी वो बच्चे वहाँ आते हैं और किनियान को उसके कपड़े देखकर चिढ़ाने लगते हैं। किनियान उनके पीछे भागती है और ये देखकर यान स्माइल कर रहा था। जिसके बाद वापस से किनियान GQ के पास आती है, तो वो तो इस बार उन दोनों को एक ब्रेसलेट पहना देती है और कहती है कि ये ब्रेसलेट तभी खुलेगा जब तुम दोनों की हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज होगी, लेकिन अगर वो दूर हुए तो वो कभी नहीं खुलेगा। GQ कहती है कि तुम लोगों के पास सिर्फ 24 घंटे का टाइम है इसे खोलने के लिए। अब यान तो रनिंग करने लगता है, जिसे देखकर किनियान कहती है कि वो ऐसे भागेगा तो वो ब्रेसलेट कभी नहीं खुलेगा। तभी किनियान कुछ कपल्स को देखती है और उसे कुछ आइडिया आता है, लेकिन वो आइडिया काम नहीं करता क्योंकि यान तो पूरे फोर्स के साथ एक्सरसाइज कर रहा था, जबकि किनियान को वो रोमांटिक तरीके से करनी थी। अब गुस्से में किनियान वहाँ से जाने लगती है। साथ ही वो यान को कह भी देती है कि वो फ्लर्टिंग करना चाहती थी, लेकिन वो तो कुछ समझता ही नहीं है। वो कहना नहीं चाहती थी लेकिन फिर भी कह देती है। अब जाते वक्त उसके पैर में किसी चीज से कट लग जाता है जिससे ब्लड निकलने लगता है, तो यान उसे एक कपड़ा बांध देता है। और इतना ही नहीं, वो तो किनियान को अपनी पीठ पर उठाकर टेंट में ले जाता है। वहीं हम के को देखते हैं जिसकी हालत खराब हो रखी थी। तभी लू किंगवू उससे पूछती है कि तुम्हारे लिए कौन जरूरी है, भाई या फिर किनियान। तो के कहता है कि मेरा भाई, लेकिन मैं किनियान को भी पसंद करता हूँ। यहाँ लू किंगवू उसे पसंद तो करती थी, लेकिन वो उससे कह देती है कि वो उसे किनियान से मिलवाने में मदद करेगी, लेकिन अब के ऐसा नहीं चाहता था। वहीं हम किनियान और यान को साथ टेंट में देखते हैं, जहाँ किनियान यान से कह रही थी कि वो तो बस गेम खत्म करने के लिए यहाँ है। यहाँ जब यान दिन में हुई बातों के बारे में बात करता है तो किनियान उसे वो सब भूलने को कहती है। यहाँ यान उसे बोल ही देता है कि उसे जो करना है वो कर सकती है, तो वो दोनों वहाँ किस करने लगते हैं। लेकिन तभी उनका ब्रेसलेट खुल जाता है और किनियान वहाँ से भाग जाती है। वहीं हम लू किंगवू को देखते हैं जो के की आंख बंद करके उसे एक जगह पर लाई थी, और जैसे ही वो उसकी आंख खोलता है वो वहाँ का नजारा देखता है जो कि बहुत ही अच्छा था। लू किंगवू उसे बताती है कि इस पानी में ब्लू माइक्रोब्स है जिसकी वजह से वो चमक रहा है। यहाँ वो उससे पूछती है कि क्या वो अब भी उससे नफरत करता है, तो वो कहता है कि नहीं। वहीं जब रात को यान बाहर बैठा था तो GQ उससे आकर पूछती है कि क्या वो किनियान को पसंद करता है, तो वो कहता है कि अगर किनियान मुझे पसंद करती है तो उनके बीच कुछ हो सकता है, अगर ऐसा न हुआ तो उसकी तरफ से भी कुछ नहीं होगा। और ये बात किनियान ने भी सुन ली थी। वो उदास होती है क्योंकि वो चाहती थी कि यान उसे कंफर्म बताए कि वो उसे पसंद करता है या नहीं। इसके बाद हम के को देखते हैं जो बोट से जब उतरता है तो लू किंगवू भी उसके ऊपर जंप करती है, तो वो उसे पकड़ लेता है। यहाँ लू किंगवू के से बहुत प्यार से बात करती है क्योंकि वो अब उससे बहुत ज्यादा पसंद करने लगी थी। इसके बाद हम सभी को एक साथ वापस जाते हुए देखते हैं, जहाँ यान सभी से पूछता है कि के और किनियान कहाँ पर है। तो GQ कहती है कि किनियान तो उसे मॉर्निंग ही नहीं दिखी, और शाओ कहता है कि के अपने दोस्त के साथ होगा।
तो यैन कहता है वो लड़का ही है, और लड़की भी होगी तो किनियन तो बिल्कुल नहीं होगी। वहीं हम किनियन को उसके ऑफिस में सोते हुए देखते हैं, जहां उसकी दोस्त उसे उसकी मांगा दिखाती है जो पब्लिश होने वाली थी, जिससे तो किनियन पूरी तरह से हैरान थी। तो उसकी दोस्त उससे पूछती है कि अब उसे क्या हुआ, तो किनियन कहती है कि अभी उसने यैन को कुछ नहीं बताया है। तभी उसकी दोस्त उसे कहती है कि उसने तो कुछ बुक्स की कॉपी यैन के ऑफिस में भिजवा दी है। अब किनियन अपने दोस्त को कॉल करती है, लेकिन वो नहीं उठाता, तो वो भागते हुए अपने ऑफिस आती है और अपने दोस्त से वो मांगा ले लेती है। वहीं हम यैन को देखते हैं जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने आया था, और वो उसे सारी बातें बता देता है कि वो अब उसके साथ नहीं रह सकता। हम किनियन को देखते हैं जो उसे बताता है कि जल्द ही यैन की उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ एंगेजमेंट होने वाली है। ये सुनकर तो किनियन कम्प्लीटली शॉक्ड और दुखी होती है। इसके बाद तो वो यैन को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ गले मिलते हुए भी देखती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन यहाँ ये सब यैन को पता था कि किनियन उसे देख रही है, लेकिन किनियन तो दुखी एक जगह बैठी वो सब सोच रही थी जो अब तक हुआ उनके बीच में। इसके बाद वो यैन के घर से अपना सामान पैक करके निकल रही थी, तो यैन उससे पूछता है कि वो कहाँ पर जा रही है। यहाँ पर जाते हुए किनियन यैन को बता देती है कि वो तो बस उसकी कॉमिक के लिए आई थी, और वो उस बुक को वहाँ रख देती है और कहती है कि वो बस उसकी बुक की इंस्पिरेशन था, जिसे देखकर वो उसका काम अच्छे से कर पाती थी। साथ ही किनियन यैन से माफी मांगकर जाने लगती है, लेकिन यैन उसे रोकता है और सही से बताने को कहता है। तो किनियन कहती है कि वो बस अपनी कॉमिक पूरी करने आई थी, लेकिन कॉमिक बनाते हुए उसे उससे प्यार हो गया। लेकिन अब तो तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली है, इसलिए अब मुझे जाना होगा। जाते हुए यैन उसे रोकता है और किस कर लेता है, और ये सब दूर से के भी देख लेता है। वो भी ये देखकर दुखी होता है। अब के में थोड़ी बहुत जो उम्मीद बची थी वो भी खत्म हो गई थी, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। लू किंगवू उसके पीछे भागती है और कहती है कि वो रात को ऐसे नहीं जा सकता। तभी हम उसी के पीछे के को देखते हैं जो लू किंगवू को पकड़ता है, और लू किंगवू भी उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि वो अब किसी शॉप पर जाएगा और फिर से सॉफ्ट ड्रिंक पीने लगेगा। लू किंगवू से कहती है कि तुम्हें पीना ही है तो इसलिए वाइन पियो ना, जिसके लिए के हाँ कर देता है, और लू किंगवू उसे पीने के लिए अपने घर ले आती है। वहीं हम किनियन और यैन को बाहर खाना खाते हुए देखते हैं, क्योंकि किनियन को भूख लगी थी। यहाँ यैन उसे डेट करने को कहता है, लेकिन किनियन को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले, इसलिए यैन उसे सोचने का टाइम देता है। वहीं के की मॉर्निंग आँख खुलती है तो वो उसके कपड़े बदले हुए देखता है। साथ ही वो लू किंगवू को देखता है जो कह रही थी कि उनके बीच रात को बहुत कुछ हुआ है। दरअसल रात को के ने ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिससे तो के काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि वो क्या चाहती है। लू किंगवू कहती है कि वो किनियन को भूल जाए, लेकिन के मना कर देता है। लू किंगवू तो उसके गाल पर किस करके बाहर चली जाती है और कहती है कि अब से वो ऐसा रोज करेगी। बाहर आकर लू किंगवू के की रात की वीडियो देखती है, जिसमें वो बच्चों की तरह एक्टिंग कर रहा था और साथ ही किनियन का नाम बार बार बोल रहा था। साथ ही वो लू किंगवू को किनियन समझकर किस करने वाला था, लेकिन फिर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम किनियन को देखते हैं जिसे उसकी दोस्त बता रही थी कि उसे यैन के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। जब वो किस वाला सीन करके दिखा रही थी तो किनियन कहती है कि ठीक है ठीक है। यहाँ किनियन स्कूल के पॉपुलर लड़के के बारे में बताती है जिसका नाम है जियान यू। इसके बाद तो किनियन खुद ही यैन के पास आकर उससे पूछ लेती है कि तुम मेरे लिए कैसी फीलिंग्स रखते हो। यैन कहता है कि मुझे तुम पसंद हो। ये इसका एक सिंपल आंसर है। दरअसल किनियन को अब भी लग रहा था कि उसकी एंगेजमेंट उसके एक्स गर्लफ्रेंड से होने वाली है। यहाँ यैन उसे गले से लगा लेता है। जब किनियन अपनी कॉमिक की एंडिंग लिख रही थी तो वो अब भी कंफ्यूज थी कि वो क्या लिखे, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं था कि यैन की मैरिज किससे होगी। तभी वहाँ यैन आ जाता है और वो किनियन को किस करने ही वाला था कि तभी वहाँ GQ आ जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी GQ उन्हें बताती है कि वो MC कंपनी की न्यू एग्जीक्यूटिव एडिटर है। साथ ही वो कुछ गिफ्ट्स भी लाई थी, लेकिन अब यैन उसे जाने को कहता है। उसके जाने के बाद किनियन एक गिफ्ट उठाकर पहन लेती है तो दूसरा रैबिट वाला यैन को पहनने को कहती है। पहले तो यैन मना करता है, लेकिन फिर मान जाता है। इसके बाद किनियन कहती है कि मैं तुम्हें ऑफिस में मिस्टर कहकर बुलाती हूँ। अब मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं, क्योंकि ये तो अजीब होगा ना। यैन कहता है वो नाम ले सकती है, इसलिए किनियन उसके नाम से उसे बुलाती है। दोनों अपना नंबर भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के नाम से सेव कर लेते हैं। इसके बाद हम लू किंगवू को देखते हैं जो ऑफिस में बैठी के को ही याद कर रही थी, इसलिए वो उसे ट्रैक करके उस जगह पर पहुंच जाती है, लेकिन के पास नहीं जाती। वहीं के अपने एनिमे लवर फ्रेंड के पास होता है जिसमें एक लड़की प्रेग्नेंट थी और उसे कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, इसलिए के लू किंगवू को कॉल करता है। वो वहाँ आती है तो वो लड़की तो उसे देखना भी नहीं चाहती थी, लेकिन ज्यादा तकलीफ होने की वजह से उसे वहाँ उसकी कार में हॉस्पिटल जाना पड़ता है। इसके बाद वापस जाते वक्त के लू किंगवू को शुक्रिया कहता है उसकी आज मदद करने के लिए,
लेकिन लू किंगवू उससे कहती है कि शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, उसे किस करना होगा, उसके साथ रहना होगा। के मना करता है तो लू किंगवू उसे रात की वीडियो दिखाती है, जिससे के बहुत ज्यादा एम्बेरस होता है। लू किंगवू कहती है कि वो उस वीडियो को किनियान को भेज देगी अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो। के अब गुस्से में फोर्सफुली उसे किस करके चला जाता है। इससे तो लू किंगवू को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे ऐसी किस नहीं चाहिए थी। वहीं हम किनियान की कंपनी में अब जी क्यू को भी देखते हैं, जो इंटर्न हो गई थी। यहाँ किनियान की दोस्त उसे बताती है कि के आजकल अच्छी ड्राइंग नहीं बना पा रहा, पता नहीं उसे क्या हुआ है। यहाँ आने के बाद वो देखती है कि यहाँ का मैनेजर शाओ था। इसके बाद जी क्यू जब किनियान से मिलती है तो उसे कहती है कि क्या के को उसकी डेटिंग के बारे में पता है। किनियान कहती है कि इससे उसका क्या लेना देना है। तभी जी क्यू उसे बताती है कि के उसे पसंद करता है। अब ये जानकर वो हैरान होती है क्योंकि के ने कभी भी ये बात किनियान को नहीं कहा था। वहीं हम के को देखते हैं जो ड्रॉ कर रहा था लेकिन उससे नहीं हो पाता क्योंकि वो किनियान को उसके भाई के साथ नहीं बना पा रहा था, क्योंकि थी तो वो उसी की कहानी। तभी के को लू किंगवू का मैसेज आता है तो वो उसे मिलने को बुलाता है। जब लू किंगवू आकर उसकी आंख पीछे से बंद करती है तो वो उसे उठाकर पटक देता है, फिर वही उसे उठाता है। लू किंगवू के को देखती है जिससे ड्राइंग नहीं हो पा रही थी तो वो उसे वो करने के लिए मना करती है। वहीं हम किनियान को जी क्यू के साथ देखते हैं, जहाँ जी क्यू किनियान से उसकी कॉमिक के आगे की स्टोरी के बारे में पूछती है जो उसे पसंद थी, लेकिन किनियान अभी कुछ नहीं सोचा था। इसलिए किनियान के को कॉल करती है तो के उससे कहता है कि आगे की कहानी रोमांटिक होनी चाहिए, तभी लोग इसे पसंद करेंगे। इसके बाद जब किनियान घर पर आती है तो एक पेपर देखती है जिस पर वो उसकी और यान की कॉमिक ड्राइंग को देखती है जिसे के बना रहा था लेकिन नहीं बना पाता। इससे वो समझ जाती है कि के ये नहीं कर सकता। वहीं के को छोड़ने बाहर लू किंगवू आई हुई थी। लू किंगवू जाते हुए उससे कहती है कि वो किनियान के लिए कॉमिक ड्रॉ ना करे, इससे उसे ही तकलीफ होगी और ड्राइंग भी अच्छी नहीं होगी। लेकिन के कहता है कि उसे इससे कोई भी लेना देना नहीं है और तुम भी तो मेरा ऐसे ही यूज करना चाहती हो। लू किंगवू उससे कहती है कि अगर मैं ये करना चाहती तो कर लेती, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये कहकर वो जाने लगती है और कहती है कि अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। अब के उसे रोकने की कोशिश तो करता है लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। घर में आने पर के किनियान को देखता है तो किनियान उसे कहती है कि उन दोनों ने एक साथ डिनर नहीं किया काफ़ी टाइम से, तो वो आज साथ ही डिनर करेंगे, जिसके लिए के हाँ करता है। इसके बाद जब दोनों डिनर कर रहे थे तो के स्पाइसी फूड खाए जा रहा था जो कि उसे पसंद नहीं था। तभी किनियान उससे कहती है कि जब उससे जो काम नहीं होता है तो वो उस काम को ज़बरदस्ती क्यों करता है। के कहता है कि इस हॉट पॉट में डबल फ्लेवर है तो उसके लिए अच्छा है, लेकिन के समझ नहीं पाया था। तभी किनियान कहती है कि कभी कभी बातें क्लियर करना ज़रूरी होता है। के किनियान से कहता है कि वो आज ऐसे बात क्यों कर रही है। किनियान के से कहती है कि वो अब से कॉमिक न लिखे, अब से वो पार्टनर नहीं है। यहाँ के रुक जाता है और किनियान को देखता है और फिर हमें वहाँ दीवार पर उनके लिखे गए कुछ वर्ड्स दिखते हैं जिस पर किनियान ने लिखा था कि के को स्पाइसी फूड्स नहीं पसंद। वहीं हम यान को ऑफिस में देखते हैं जिससे किसी का कॉल आता है उसके किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तभी वहाँ किनियान आ जाती है और यान के गले लग जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।